जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अकमल आपके साथ फिर मौजूद और डेली इंग्लिश सेंटेंसेस के एक और सेट के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज मैं फिर आपको 10 नए फ़िक्रे दे रहा हूँ अंग्रेज़ी बोलचाल जो रूटीन में आपको ज़रूरत पड़ती है। हूबहू वही फ़िक्रे भी हो सकते हैं या उनमें कुछ छोटा मोटा चेंजेस और रद्द-बदल करके आप सारा दिन इस तरह की फ़िक्रे इस्तेमाल कर सकती हैं। ना सिर्फ ये फ़िक्रे बल्कि मैं आपको ऐसे कुछ वर्ड्स भी देता हूँ मेरी वीडियोस में जिनमें आप एक लफ्ज़ से सारा दिन अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। इस तरह की मेरी बहुत सारी पॉपुलर वीडियोस जहाँ मौजूद हैं, मेन चैनल पर आप आके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये आप वीडियो देख रहे हैं स्किल सेट्स की तरफ से। द स्किल सेट्स ये एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जो आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और हमारे फुल कोर्सेज़ के वीडियोस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ ऊपर नीचे कहीं आपको हमारा लिंक भी आ रहा होगा, आप वेबसाइट पर आके बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारी काम की चीज़ें इंग्लिश और दूसरी बहुत सारी स्किल्स के लिए आप आके ले सकते हैं। और ये भी याद रहे कि अगर आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ एक घंटी आएगी उसे भी दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं, आपको मिलती रहें, आप सीखते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। तो चलें पहले फ़िक्रे से स्टार्ट करते हैं और रोज़मर्रा रूटीन के फ़िक्रा। फ़िक्रा नंबर 1 है वेयर डज़ ही लिव दीज डेज़। वेयर डज़ ही, वो कहाँ, लिव रहता है, दीज डेज़ आजकल। वेयर डज़ ही लिव के बाद आप गोज़ कर सकते हैं। वेयर डज़ ही गो, वेयर डज़ ही स्लीप, वेयर डज़ ही ईट, वेयर डज़ ही वर्क। इस तरह की मैंने कहा ना कि फ़िक्रे की बेसिक बनावट वही तकरीबन रहेगी, कोई एक आध वर्ड चेंज करके आप अपने मुनासबत से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। दीज डेज़, दोज डेज़, नाउ डेज़, ये आप कर सकती हैं। इसका मतलब क्या था, वो आजकल कहाँ रहता है। वेयर डज़ ही लिव दीज डेज़, वो आजकल कहाँ रहता है। अगर मैं कहूँ गो, वो आजकल कहाँ जाता है, ये लिव की बजाय मैं गो कर देता हूँ तो वो कहाँ जाता है। वेयर डज़ ही वर्क, वो कहाँ काम करता है, ठीक है। वेयर डज़ ही स्लीप, वो आजकल कहाँ सोता है। तो देखें मैंने जो बताया आपको तरीका, उसके मुताबिक आप सारे मेथडोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी छोटी मोटी चेंजेस करके ऐसा करना आपके लिए बहुत आसान है। फिक्र नंबर 2 मेरे पास है व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश। व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश। अगर गोरों के हिसाब से बोले व्हाट्स योर फेवरेट डिश, व्हाट्स योर फेवरेट डिश, तो इसका मतलब है आपका पसंदीदा खाना क्या है, आपका पसंदीदा खाना क्या है। व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश। सेंटेंस नंबर 3 राइस इज़ माई फेवरेट डिश। उसका जवाब भी हो गया और सवाल भी पीछे हो गया था, और उसके जवाब में अगर आप देना चाहें राइस इज़ माई फेवरेट डिश। अब यहाँ मैंने राइस लगाया था, आप अपनी मर्ज़ी से राइस हो गया, मैंगोज़ हो गए, और हलवा के लिए बहुत सारी आप पोटैटो पाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्वीट पाई कर सकते हैं, मीठा हलवा कह सकते हैं, कुछ भी राइस को सकते हैं, ठीक है, चपाती हो सकते हैं, कोरमा कह सकते हैं, वट एवर जो आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं। राइस इज़ माई फेवरेट डिश, तो यहाँ पर कहा गया चावल मेरी पसंदीदा खाना है या मेरा पसंदीदा खाना है। आप यहाँ से राइस चेंज कर लें और यहाँ से अकॉर्डिंगली राइस के मुताबिक कोरमा, चपाती, स्वीट पोटैटो, कुछ भी आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सेंटेंस नंबर 4 When do you get up in the morning? When do you get up in the morning? लोकली बोलेंगे when do you get up in the morning, लेकिन गोरे क्या बोलेंगे when do you get up in the morning? When do you get up in the morning? ये दा करना है, दे नहीं करना। क्यों करना है, मेरे फुल कोर्स में आप आके देखिए, वेबसाइट पर आके देखिए, बहुत तफसील से ये सारी चीज़ें मैं गाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, तुम सुबह कब उठते हो। when do you get up in the morning, तुम सुबह कब उठते हो। तो इसका जवाब दिया जा सकता है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। यहाँ लिखा नहीं है, मैंने वैसे बोल दिया आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 5 वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। वेयर डू यू गो, लोकल बोलेंगे तो वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ये आपको यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है ऐसे पढ़ाया जाता है, लेकिन गुरु की जो जुबान है वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक मतलब क्या है, तुम सुबह की सैर को कहाँ जाते हो, सुबह की सैर करने के लिए कहाँ जाते हो। नंबर 6 व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। इसको लोकली बोलेंगे तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दिस मैटर, ये लोकली बोला जाता है विदाउट एनी स्टाइल। व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दिस मैटर, लेकिन गोरे बोलेंगे तो व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर, व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर, व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर, मतलब इस मामले में आपकी क्या राय है।
इस मामले में, किसी भी मामले में कह सकते हैं, मौजूदा मामले में, यानी उसकी जॉब के मामले में तुम्हारी राय क्या है, यहाँ रहने के मतलब तुम्हारी राय क्या है, ठीक है। आज चावल खाने के मतलब राय क्या है तुम्हारी, ठीक है। आज सुर्ख कपड़े पहनने के मतलब आपकी क्या राय है, व्हाट्स योर ओपिनियन। नंबर 7, ही इज़ कम ऑफ एज। हैज़ ही कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब होता है बालिग हो जाना, जवान हो जाना, जिस्मानी तौर पर बड़ा हो जाना। हैज़ ही, अच्छा ही हैज़ कम ऑफ एज करेंगे तो इसका मतलब होगा वो बालिग हो गया है, और अगर हैज़ को मैं ही से पहले ले आऊँ तो बन गया क्या वो बालिग हो गया। हैज़ ही कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब क्या मैंने बताया, बालिग हो जाना, क्या वो बालिग हो गया है। फिक्र नंबर 8, डू यू नो हिम। डू यू नो हिम वेरी सिंपल, बहुत आम तौर पर रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रों में बहुत ही कॉमन फ़िक्रा जो है डू यू नो, डू यू नो, ठीक है। क्या आपको पता है डू यू नो, डू यू नो इसको गोरे कैसे बोलेंगे, डू यू नो, डू यू नो हिम, डू यू नो हर, तुम उसे जानते हो, तुम उस लड़की को जानते हो। डू यू नो दैम, क्या आप उन्हें जानते हो। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, राइट। डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। बहुत सारे फ़िक्रे बनाए जा सकते हैं। तो ये जो फ़िक्रा है डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। सेंटेंस नंबर 9, डज ही नो हाउ टू स्विम। डज ही नो हाउ टू स्विम, क्या उसे मालूम है कि कैसे तैरना है, क्या वो जानता है, क्या वो तैरना जानता है। डज ही नो हाउ टू, अब हाउ टू के बाद यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी वर्ब लगा के इसके 50, 60, 100 फ़िक्रे इसी स्ट्रक्चर से बना सकते। डज ही नो हाउ टू कुक, क्या उसे पता है कि पकाते कैसे हैं। डज ही नो हाउ टू मेक टी, क्या उसे मालूम है कि चाय कैसे बनाते हैं। डज ही नो हाउ टू पेंट, क्या उसे पता है कि पेंट कैसे करते हैं। डज ही नो हाउ टू डिज़ाइन, क्या उसे पता है डिज़ाइन कैसे करते हैं। डज ही नो हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, क्या उसे पता है कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे मैंने ये किया है, आप इस तरह के, ये सिर्फ आखिरी लफ्ज़ चेंज करके आप इस तरह के फ़िक्रे बना सकते हैं। ये सिर्फ नहीं, मैंने जैसे बताया मेरी बहुत ही पॉपुलर वीडियोज़ इसी चैनल पर आपको मिलेंगी, बहुत ही, जिसमें एक एक लफ्ज़ लगा के आप सारा दिन बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। नंबर 9, नंबर 10 और लास्ट सेंटेंस इस ग्रुप का, आज के सेट का, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें कौन इंग्लिश पढ़ाता है। हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें कौन इंग्लिश पढ़ाता है, तुमको अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है। हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, क्या, इंग्लिश। अब यहाँ इंग्लिश की बजाय आप उर्दू कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, फिज़िक्स कर सकते हैं। हु टीचेज यू फिज़िक्स, हु टीचेज यू मैथ, ठीक है, तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हो रहा है हु टीचेज यू इंग्लिश, तो आपको क्या कैसे आपको कौन पढ़ा रहा है। ये भाई जो हैं इधर जो खड़े हुए हैं, ये सुर्ख शर्ट वाले, यहाँ इनका नाम आ रहा है, आपको ये पढ़ा रहे हैं और इन्हीं की आप आवाज़ इस वक्त सुन रहे थे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से भी आपको 10 नए फ़िक्रे मिले। उन फ़िक्रों को वर्सटाइल तरीके से आप अपने तरीके से, जैसे मैंने गाइड किया, आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और आप यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, ये वीडियोज़ हम फेसबुक पर भी डालते हैं, उधर भी आप देख सकते हैं। और लिंक हमारे यहाँ पर आ रहे होते हैं, कहीं आप उनको देख सकते हैं, हमारे जाके लाइक भी कर लीजिए। और ज़रूर वेबसाइट पर ज़रूर आइए, ताकि वेबसाइट पर आप बहुत सारे रेलेवेंट, बहुत सारे टू द पॉइंट, बहुत सारे तरतीब से वीडियोज़ वहाँ पर मैं दे रहा हूँ। मेरे और दूसरे बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे कोर्सेज़ की वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ज़रूर वेबसाइट पर विज़िट कीजिए, यहाँ ऊपर उसका लिंक कहीं आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आएँ वेबसाइट पर चल के बाकी वीडियोज़ को देखते हैं।